नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सोनभद्र जिले में शासन प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद भी अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खनन माफिया और अवैध खनन कराने में जोर शोर से लगे हुए। मामला ओबरा थाना क्षेत्र के बेल्ली मारकुंडी का सामने आया, जहां खनन पट्टा धारक द्वारा पट्टा आवंटित जमीन के बजाय दूसरे जमीन से अवैध खनन का कार्य किया जा रहा था, जिसको लेकर ओबरा के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया और अवैध खनन की बात कही, जिसके बाद 3 दिवसीय सदस्यीय टीम का गठन किया गया और गहनता के साथ जांच की गई। जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी खनन विभाग ने ओबरा थाने में मैगर्स मंगलेश्वर बाबा स्टोन वर्कर्स की प्रतिनिधि नीरज राय पर मुकदमा दर्ज कराया है। यह सोनभद्र के ओबरा का बिल्ली मारकुंडी खनन का मामला है, जहां पर आए दिन खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन किया जाता है। खनन अधिकारी के द्वारा थाना ओबरा पर 7 अगस्त को धीरज राय के खिलाफ एक खनन चोरी का मुकदमा लिखाया गया है। उनके द्वारा दी गई तहरीर में ये है कि धीरज राय को जो पट्टा अलॉटेड था उस ज़मीन से अलग हट करके उनके द्वारा खनन किया जा रहा था और इस प्रकार राजस्व की चोरी की जा रही थी। इसमें चोरी की धाराएं भी लगी हुई हैं। जो खनन अधिकारी की रिपोर्ट है और हमारी विवेचना है, इसके आधार पर इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र से ब्यूरो चीफ दिनेश उपाध्याय की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के अंतिम छोर के देवभोग में विश्व आदिवासी दिवस सोशल डिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए मनाया गया, जिसमें आज समाज के 2 होनहार बच्चों को समाज द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। उद्देश्य हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जब से हम लोग आदिवासी उत्पन्न हुए आदिकाल से, तो हमारे अधिकार बहुत कुछ है, पर शासन प्रशासन के द्वारा हमारे अधिकार को छीना जा रहा है और छीना गया है। क्योंकि हम लोग का बहुत उद्देश्य है जल, जंगल और ज़मीन, वो हमारे अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। इसीलिए हमारा अधिकार हक पाने के लिए हम लोग आदिवासी दिवस विश्व आदिवासी दिवस जगह जगह मना रहे हैं। और हम विश्व के जितने भी आदिवासी हैं, एकजुट अपना हक और अधिकार को लड़ने के लिए, पाने के लिए हम लोग जगह जगह आदिवासी दिवस मना रहे हैं और मनाएंगे और लड़ेंगे और अपना अधिकार पाएंगे। छत्तीसगढ़ से ललित कौशिक की रिपोर्ट। बलिया में डॉक्टर कफील को खान की रिहाई की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में मोहम्मद आसिम चेयरमैन है, जिसको लेकर डॉक्टर कफील खान को पिछले 6 महीने से योगी सरकार ने सिर्फ मुसलमान होने के कारण किसी न किसी बहाने फर्जी मुकदमे लाद कर जेल में बंद कर रखा है। उनका कसूर सिर्फ इतना ही है कि वो मुख्यमंत्री के गृह जनपद के स्वास्थ्य व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक जिम्मेदार डॉक्टर के फैसले से न सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, बल्कि गरीब मरीजों की सेवा भी कर रहे थे। योगी ने उनके रिया होने के तमाम रास्ते बंद करके नियत से उन पर NSA तक लगा रखा है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए आवाज उठाने का अध्ययन किया है। इसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 15 दिनों तक घर घर जाकर कफील की रिहाई के लिए हस्ताचार अभियान, सोशल डिस्टेंसिंग अभियान, मज़ारों पर चादर पोशी, रक्तदान ज्ञापन के कार्यक्रम चलेगा। ये जानकारी आसिफ सिद्दीकी ने दिया। बलिया से विकी कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कासगंज में भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वाधान में जन अधिकारी पार्टी का आज 8वां धरना प्रदर्शन नगला माधव में संपन्न हुआ, जिसमें सरकार की जन विरोधी नीतियों के पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा समझाया गया। अगर सरकार की जन विरोधी नीति से बाज नहीं आती तो जिला कासगंज के प्रत्येक गांव में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना का ज्ञापन अपर जिलाधिकारी AK श्रीवास्तव को सौंपा गया। कासगंज से ब्यूरो चीफ प्रशांत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। शराब के नशे में उड़ा एक और आशियाना। शराब के नशे में धूत पति ने पत्नी को मारी गोली। शराब पीने से हुई कहासुनी को लेकर पति ने पत्नी को मार दी गोली। मौके पर क्षेत्र अधिकारी सहित दातागंज पुलिस भी मौजूद रही। बदायूं से ब्यूरो चीफ सजी सक्सेना की रिपोर्ट। बलिया में ईओ नगर पालिका व सिटी मजिस्ट्रेट पर सपा नेता ने लूट का मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर पूर्व चेयरमैन व पूर्व प्रत्याशी नगर विधानसभा समाजवादी पार्टी के लक्ष्मण गुप्ता ने की मांग।
बलिया शहर के वरिष्ठ व्यापारी नेता लक्ष्मण गुप्ता ने जिला अधिकारी को पत्र सौंप कर की थी मांग। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर व्यापारी समाज एक बहुत ही सहनशील समाज और संवेदनशील समाज होता है, और आज जब व्यापारियों के ऊपर जब कई बार उत्पीड़न होता है तब व्यापारी समाज बोलता है। आज उसी क्रम में आज बलिया के व्यापारियों के ऊपर जिस तरीका से अंग्रेजों के ज़माने में जुल्म हुआ करता था, आज उसी तरीका से बलिया नगर में बलिया नगर पालिका के ईओ सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में व्यापारियों के ऊपर खासतौर से उत्पीड़न किया जा रहा है। और खासतौर से मैं समझता हूं कि जो सरकार के मंशा के जो मंशा है, अगर सरकार की मंशा ठीक होती व्यापारियों के प्रति, यहाँ के अधिकारियों की मंशा ठीक होती व्यापारियों के प्रति, ये जो बलिया के जो हमारे दो अधिकारी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब और सिटी मजिस्ट्रेट अभी नए नए हैं, लेकिन खासतौर से बलिया के जो हमारे अशासी अधिकारी नगर पालिका के हैं, वो जा करके जबरदस्ती दुकानों से पैसा वसूल करना, मनमाने तरीका से पैसा वसूल करना, दुकान की जो बंद शटरें हैं उसको खुलवा करके, ये नादिरशाही नीति है। बलिया से विक्की कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश क्षेत्र के बलिया के जगदीशपुर समीप हॉस्पिटल रोड के पास लगी रही घंटों की जाम, जिसमें लोगों ने बहुत ही नाराजगी जताई, क्योंकि इस कोरोना काल में जैसे ही लोगों को छूट दी गई, लोग अपने अपने घरों से अपने ही कार्यों के लिए निकल चुके हैं, जिससे कि हॉस्पिटल रोड की तरफ घंटों जाम लगी रहती है। बलिया से विक्की कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पूरी दुनिया ने अपने कथक और नृत्य का लोहा मनवा चुके जयपुर घराने की आन बान शान पंडित राजेंद्र गंगानी राजस्थान के पलास गांव स्थित भैरू बाबा मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। कोरोना जैसी महामारी में संगीत से जुड़े कलाकारों का बुरा दौर चल रहा है। इसी को ध्यान में रखकर राजस्थान के कई कलाकारों को कथक गुरु राजेंद्र गंगानी ने अपनी तरफ से किसी कलाकार को 10,000 रुपए देकर और किसी को 5,000 रुपए देकर उनकी मदद की और सभी कलाकारों को भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल की घड़ी में वो सभी कलाकारों के साथ हैं। दिल्ली एनसीआर हेड अशोक भाटी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में सरकारी स्वशासी राज्य चिकित्सक महाविद्यालय की 2 घंटे के बारिश ने अस्पताल के अधिकारी और नगर निगम के पोल खोल दी। जहां कोविड-19 की महामारी जैसी बीमारी से सभी देश परेशान है, वही ऐसी लापरवाही इस बीमारी को फैलने के कारण बन सकती है। फिरोजाबाद से चंद्रप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।